हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए गीता ज्ञान हमें प्रेरित करता है। इसी ओर बढ़ने के लिए सत्य की ओर, प्रकाश की ओर कदम बढ़ाना होगा। सही मायने में प्रकाश को जानना होगा। स्थूल भाव से मूल भाव में लौटें तो असीम शांति की प्राप्ति हो सकेगी। परेशान हताश मनोदशा वालों को सही मार्गदर्शन गीता ज्ञान से मिलता है। ओम शांति। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। इसी शब्दों के साथ पिछला एपिसोड हमने पूरा किया था। बहुत सुंदर सनातन पंक्तियां हैं, बहुत अर्थपूर्ण है। हमारी जिंदगी इसी दिशा में आगे बढ़े, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मरणत्व से अमरत्व की ओर। जी हाँ, इसी ओर अग्रसर होने के लिए सत्य को पहचानना, प्रकाश को पहचानना और अमरत्व को पहचानना बहुत जरूरी है। तभी तो आत्मस्वरूप ओंकार स्वरूप में शांति की अनुभूति हम कर सकते हैं। आजकल तो शांति की परिभाषा ही बदल गई है। कहते हैं इन द नेम ऑफ पीस ऑल आर पीस पीस। शांति के चाहना में सभी बट गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। लेकिन हर कोई चाहता शांति ही है। इसलिए इस विपर्यास का मूल कारण है हम ये सोचते हैं, हम स्थूल भाव से शांति की स्थापना चाहते हैं। लेकिन मूल भाव में जब लौटेंगे, मूल भाव में जब स्थित होंगे, तब परम शांति की अनुभूति
जीते जागते आदमी को करना आसान हो जाएगा। यही तो लक्ष्य है गीता ज्ञान सरिता का, इस चिंतन माला का। इसीलिए हम यही लक्ष्य लेके चल रहे हैं। जैसे कोई परीक्षा लिखता हुआ विद्यार्थी परीक्षा में जो भी प्रश्न आया है उसका जवाब पूरे टेक्स्ट में ढूंढता है, इसी तरह हमारा भी यही प्रयास है कि तनावग्रस्त, दुविधा में व्यस्त, परेशान, निराश, हताश मनोदशा में भटके हुए मनुष्यात्मा को सही दिशा मिल जाए गीता माता के द्वारा, क्योंकि इसके अंतर्गत सब कुछ है। गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने दूरदर्शित्व से तीनों कालों को जानते हुए सभी के लिए उपयुक्त ज्ञान सरिता बहाई है। आज हम उसका सही ढंग से उपयोग करें, ये हमारे लिए सब कुछ है। इसी आशा के साथ पुनः हम अर्जुन की मनोदशा को सही दिशा में ले जाने के लिए, अर्जुन को जो परमात्मा ने, भगवान ने, गीताचार्य ने स्वयं की पहचान दी, उस स्वयं की पहचान को और कैसे मनोगत कराया। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था, ध्यायते विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषय विकारों की चिंतना करते हैं या उसी के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोगों का ही उनको साथ भी मिल जाता है। विषयासक्त होकर मनुष्य इतने कामाधीन हो जाता है, क्रोध उसका साथी बन जाता है। क्रोध के पीछे मोह, मोह के कारण स्मृति भ्रमण, स्मृति भ्रमण से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश। रोज आप अखबार के पन्ने पलटते हो तो वहां आपको क्या देखने को मिलता है? कहीं पर एक छोटी सी नन्ही सी जान पर अत्याचार कर रहे हैं कामेशु क्रोधेशु लोग, 5 साल के 3 साल के बच्चों पर। तो कहीं पर ह्यूमन ट्रैकिंग हो रहा है, मनुष्य को मनुष्य ही ऐसा मिसयूज कर रहा है। कहां भी ह्यूमैनिटी नजर नहीं आती है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन डूइंग बन गए हैं। बस काम करो, पैसे कमाओ। उसमें भाव क्या होना चाहिए, श्रद्धा क्या होनी चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए। मैसूर में जो KRS कृष्णराज सागर डैम बनाया, सर एम विश्वेश्वरैया बहुत फेमस इंजीनियर रहे, मैसूर संस्थान के दीवान रहे। बहुत अच्छे शब्दों में ये कहते हैं, आपकी महानता, आपकी बड़प्पन आपके किए हुए बड़े कामों से प्रूव नहीं होता, लेकिन आपको जो भी काम मिले आप उसको दूसरों से अलग अच्छी ढंग से कैसे करते हो, उसके कारण आपकी महानता पहचानी जाती है। कितना वंडरफुल है। काम तो हर कोई करता है, लेकिन उस काम को करते हुए आप उसमें मैक्सिमम क्या दिए, कैसे किए, उसके अनुसार क्या भाव रहा। क्योंकि यद भावम तद भवति। हमारी भावनाएं जो है, हमारी फीलिंग्स जो है, हमारे सोच जो है, उसी का तो प्रभाव है जीवन, उसी का तो परिणाम है जीवन। इसीलिए सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ने मनुष्यात्माओं को ये स्पष्ट किया, स्वधर्म में जीना है, स्वधर्म में मरना है, स्वधर्म में स्थित रहना है। इसलिए ये जो परधर्म है, देह भाव के कारण मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार आ गए हैं। इतना आसान भी तो नहीं है एकदम छोड़ दे, लेकिन बहुत अच्छी सरल रास्ता ये है कि गुणों को अपनाते जाओ तो ऑटोमेटिकली अवगुण निकल जाएंगे। हमारे आसपास छोटे छोटे पौधों से हम ये सीख ले सकते हैं बहुत सुंदर तरह से। देखिए, घर में छोटा सा एक गार्डन बनाना चाहेगा, दरवाजा खोलते ही सुंदर खिले हुए फूल नजर आए,
हरा भरा फूल पत्तियां नजर आए, आंखों को सुकून मिले। लेकिन उस गार्डन में जो पौधे हम पालते हैं उसके लिए हम क्या डालते हैं? क्या हम बादाम, पिस्ता, काजू ये सभी डालते हैं? नहीं ना। फर्टिलाइजर्स के रूप में जो हम घर में सब्जियां यूज करते हैं उसमें से जो बचा हुआ छिलके कहो, सड़ी हुई सब्जियां कहो, ये सभी बना के फर्टिलाइजर्स बना के होममेड उसमें डाल देते हैं। बचा कुचा जो भी घर में है जो सड़ गया है सारा गोबर बना के डाल देते हैं। हमने कोई खुशबूदार अच्छी महंगी चीज उसमें नहीं डाली, वेस्ट को डाला। लेकिन देखो पौधे में भी इतनी समझ तो है, वो पौधा जमीन में डाले हुए फर्टिलाइजर्स में से अपने प्रगति के लिए जो चीज चाहिए वो ही ग्रास्प करता है, ग्रहण करता है। और बहुत सुंदर फूल खिलते, खुशबूदार फूल खिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सब्जियां देखते हैं हम। तो क्या ये सीख हमारे लिए काफी नहीं है? हमारे आंखों के सामने रोज रोज ये प्रक्रिया प्रकृति हमें दिखा रही है कि आपको मिले कुछ भी, लेकिन आप लो वो ही जो आपको चाहिए। जो मिला वो सब नहीं लेना, जो चाहिए मतलब विच इज यूजफुल, विच इज नीडफुल, है ना। चाहिए का मतलब डिजायर नहीं है, चाहिए चाहिए नहीं। मेरी जिंदगी को सफल बनाने के लिए, उपयुक्त बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए क्या चीजें मुझे चाहिए, उन चीजों को ही ग्रहण करने की अगर मेरे में ताकत आ गई तो सौभाग्य मेरा, तकदीर पलट जाएगा। अगर मैं जीवन में सुख शांति चाहती हूँ, चाहता है कोई, तो उसके लिए उसे ही तो प्रयास करना है, दूसरा तो प्रयास कोई कर ही नहीं सकता। और हमारे सोच को बदले बिना हम अपने जीवन में आगे बढ़ भी नहीं सकते। जैसे देखिए कोई आपके हाथ में एक नींबू पकड़ा देता है, दे देता है समझो, कोई वो नींबू हाथ में आते ही कहता है अरे ये कट्टा, इसको लेके क्या करेंगे, फेंक देता है। कोई उसी नींबू को ठीक है मिला है ना, कैसे भी इसके उपयोग करेंगे, ऐसे रख देता है। कोई बुद्धिमान समझदार उस नींबू को काट के उसमें चीनी मिला के बहुत अच्छा शरबत बना के पी लेता है। मतलब जो भी चीज मिले उसको सकारात्मक तरीके से उपयुक्त बना के जिंदगी में खुशहाली लाने का जो प्रयास है ये आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थका। मैं किसका बच्चा हूँ, मेरा वंश कौन सा है, उसके कारण मेरी प्रगति है, मेरी उन्नति है, ऐसे अगर हम सोचते बैठते तो शायद आज दुनिया में जो भी महान आत्माएं नजर आ रहे हैं वो नहीं होते। इसलिए यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अपने तकदीर का निर्माता आप खुद है। आप सबने पाणिनि का नाम तो सुना होगा, व्याकरण शास्त्र का पितामह कहते हैं। जब पाणिनि जी गुरुकुल पहुंचे बचपन में तो गुरुजी ने उनकी हस्तरेखाएं देखी और हस्तरेखाएं देखकर उन्होंने कहा कि तेरे हस्त में तो विद्या रेखा है नहीं, इसलिए तुझे मैं कुछ सिखा नहीं सकता। तो ऐसा कर, आश्रम में बहुत सारे गाय हैं, खेती है, गाय संभाल और खेती संभाल, बस। आप सोचिए उसी जगह हम होते तो क्या करते। What was the reaction? हमारा क्या होता रिएक्शन। लेकिन पाणिनि जी ने क्या किया, उन्होंने फिर से पूछा गुरुजी से, गुरुजी हस्त रेखा में विद्या रेखा का जगह कौन सा है। गुरुजी ने दिखाया फलाना जगह है। बस वो चले गए अंदर गुरु माता के पास और एक चाकू ले लिया और जिस जगह विद्या रेखा का होना था जो नहीं था, उन्होंने चाकू से हाथ में एक रेखा खींच ली और वापस आके गुरुजी को दिखाया। गुरुजी देखिए अभी मेरे हाथ में हस्त रेखा में विद्या रेखा की उपस्थिति हो गई है, तो अभी मुझे विद्या सिखाइए। इसलिए हमारे तकदीर का निर्माता हम खुद है।
मुझे क्या बनना है, मुझे कैसा बनना है, इसके लिए मुझे ही निर्णय करना पड़ता है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए तो ईश्वर गीताचार्य अर्जुन से ये कहते हैं कि स्वधर्म में स्थित हो जा। सोच मुझे क्या करना है। मोह के बारे में सोचेंगे, मोह शून्य हो जाएंगे। और इन पितृ के कारण मेरा अस्तित्व मिला ऐसे सोचेंगे तो पितृमोह में फंस जाएंगे, कर्तव्य से भटक जाएंगे। इसके लिए पुनः पुनः कहते हैं कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से बना हुआ है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनम। ये मनुष्य के नाश के द्वार है, इसलिए इनको त्यागो। कैसे त्याग करेंगे? क्योंकि आजकल क्या हो गया है, हम कहते बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं है। एक घटना आपके सामने जरूर बताना चाहूंगी। एक जगह विष्णु सहस्त्र नाम की कथा हो रही थी। विष्णु सहस्त्र नाम के समय शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम को पूजा करते हुए तुलसी अर्चन करते हैं, उसके साथ गीता पाठ भी रखते हैं। ऐसे गीता पाठ चल रहा था। पंडित जी बहुत सुंदर तरीके से गीता पाठ कर रहे थे। यही बहुत सुंदर श्लोक बहुत अच्छी तरह से सुरीली कंठ में उन्होंने गाया। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ये गाया और उसके साथ उसका अर्थ विवरण भी दिया कि कैसे क्रोध मनुष्य के सर्वनाश का कारण बन जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सुंदर वर्णन किया। सभी बैठ के बहुत खुशी से गीता पाठ सुन रहे थे। उतने में एक छोटा सा बच्चा उठ के आया और पंडित जी के पास आके पंडित जी को हाथ लगा दिया। तो पंडित जी की जो महानता थे उसमें कमी आ गई। पंडित जी को गुस्सा आ गया कि कैसे ये आ गया, इतना छोटा बालक आके मुझे हाथ लगा देता है, मैं इतना ऊंचा हूं, मुझे कैसे हाथ लगाया इन्होंने, मैं अशुद्ध हो गया, मतलब मेरी शुद्धि खत्म हो गई। गुस्से में नाराज लाल लाल पंडित जी ने बाजू में रखे हुए घंटी से, पीतल की घंटी से बच्चे को मार दिया। गौर से सुनिएगा, 5 मिनट पहले पंडित जी ने कहा था क्रोध से सर्वनाश होता है। बहुत अच्छा अर्थ विवरण भी दिया था। 5 मिनट के बाद एक अबोध बालक आके पंडित जी को हाथ लगा देता है तो पंडित जी इतने कुपित हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं 5 मिनट पहले मैंने ही कहा था क्रोध से सर्वनाश होता है। और इतने कुपित हो जाते हैं, खुद ही स्मृति भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने हाथ से पीतल के घंटे से मार देते हैं, जिससे बच्चा घायल हो जाता है, खून निकलता है। सोचिए, बहुत बड़े विद्वान, पंडित, पुजारी, सब शास्त्रों के ज्ञाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द मिसिंग लिंक? आचरण में और उच्चारण में फर्क है, कथनी और करनी में अंतर है। आज दुनिया का यही समस्या है जो भगवान मिटाना चाहता है, और हम सभी उसी के साथ चलते जाएंगे तो शायद मिट जाएगा, क्योंकि सब का कारण तो यही है ना। क्या है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मनुष्य के खुद का मन ही तो है। अगर मनुष्य अपने मन को आत्मसात करके आत्मनियंत्रण में ला दे तो बस दुनिया पलटने में क्या देरी है। आंख झपकते ही दुनिया बदल जाएगी। अगर सभी ठान ले कि मुझे गलत रास्ते पे नहीं चलना है, बस कोई भी हमें चला नहीं सकता, जबरदस्ती कोई किसी से कुछ नहीं करा सकता। हम अगर मन बना ले, लेकिन कौन बनाएगा हमारा मन? खुद को ही बनाना पड़ेगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, जो हमने सुना, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण खुद का मन है। जिस मन में ही सोच चलते हैं, जिस सोच के कारण ही हम रास्ते पे चलते हैं,
लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, तो हमें कोई नहीं बदल सकता। जिस आदमी को चश्मा आ गया है, नंबर है, वो गलती से दूसरे की चश्मा पहन लेता है, तो रास्ते चलते समय साफ रोड भी, उसमें भी खड्डे नजर आएंगे। सोचेगा कि शायद यहाँ खड्डा है, शायद यहाँ खड्डा है, क्योंकि उसने चश्मा बदला है। अगर कोई लाल चश्मा पहन लेता है तो सफेद कपड़ा भी लाल दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी नजरिया बदले। नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, लेकिन नजरिया बदलेगा कैसे? अपनी सोच से। बहुत खूब कहा है किसी ने, सुंदरता प्रकृति में नहीं है, देखने वालों की आंखों में है। अगर मेरे अंदर के सोच अच्छा है तो मुझे सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। अगर मेरे सोच में कुछ गुठन है, कुछ चिंता है, मैं मायूस हूं अंदर से, तो मुझे बाहर की कितने भी अच्छे नजारे हैं अच्छे नहीं लगेंगे। तो बदलना किसको है? हमारे सोच को बदलना है। हमारे सोच को बदलने के लिए हमें अंदर इनर जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा। वही गीताचार्य कहता है, स्वधर्म की चिंतन करो। कहा है मन जीते जगत जीत। तो अभी हम बहुत प्रमुख विषय जो गीताचार्य ने बताई है, वो ये विषय है कि मनुष्य जो अभी करता है, ठीक है, जैसे कि हमने कुछ लिखा, इरेजर से उसे निकाल दिया, तो वहां पर कोई थोड़ा सा लिखावट का पता तो चलेगा, लेकिन लिखावट तो दिखाई नहीं देगा ना। ऐसे हो सकता है क्या कि हमने गलत काम कर दिया, गलत बोल दिया, फिर कहे कि नहीं नहीं मैं वापस ले लेता हूं, इरेज कर लेते हैं उसको? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। जिंदगी के रास्ते में जो काम हो गया वो रिकॉर्डेड है। इसलिए बड़ों ने बहुत अच्छी बात कही है, सोच समझ के कुछ भी बोलना है, करना है, चलना है, पहले सोचो समझो, क्योंकि एक बार निकल गया तो वापस नहीं हो सकता। क्योंकि जो हम करते हैं वो हमारे साथ ही चलता है। जन्म कुंडली बनाते हैं ना किसी की, उस समय लिखते हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता का नहीं है, लेकिन कुंडली बनाते समय ये महावाक्य जरूर लिखते हैं, जननी जन्म सौख्यानाम वर्धिनी कुल संपदाम पदवी पूर्व पुण्यानाम लिख्यते जन्म पत्रिका। माँ सुखपूर्वक बच्चे को जन्म दे और उसके लिए भी कारण पिछला कर्म है, और इस बच्चे का जो भी जन्म कुंडली हम लिख रहे हैं पूर्व पुण्य के आधार से लिख रहे हैं। कितना वंडरफुल है। उसके आधार से क्या क्या लिख रहे हैं? कुल, संपत्ति, विद्या, भोग, भाग्य, ऐश्वर्य, सब कुछ कुंडली में जो बनाते हैं उसका कारण आधार मानते हैं पिछले कर्म को। तो आया कहां से पिछला कर्म? लाया कौन? सोचिए, शरीर को तो गाड़ दिया है, शरीर को तो जला दिया है, दफन या दहन हो गया है, तो आया कैसे? पिछला जन्म किसके साथ आया? कौन लाए? स्पष्ट है कि जो अविनाशी है, जो सत्य है, जो निरंतर है, वही तो अपने साथ लाया होगा ना। वो कौन है? वो मैं, जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको अध्यात्म में आत्मा कहते हैं, और जिसको स्पिरिट कहते हैं, जिसको सोल कहते हैं, जिसको एनर्जी कहते हैं, और जिस आत्मा के साथ जीव का मिलने से जीवात्मा मानते हैं। शरीर को जीव कहते, जीव कोशों से बना, सेल से बना है, और जीव में जब आत्मा प्रवेश करते हैं तो इसे जीवात्मा कहते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन के सुख दुख, लाभ नष्ट कुछ हद तक पहले से ही निर्धारित है, और कुछ आज इस समय कर्म करने की छूट है मनुष्य को। तो क्यों नहीं हम ना पीछे के बारे में ना आगे के बारे में सोचते हुए केवल खुद के बारे में और वर्तमान के बारे में सोचे कि आज अगर मैं अपने आप को जान लूं, अपने आप के भाग्य को मैं उज्जवल बनाना चाहूं, तो मैं क्या करूं? क्या करूं? इसका उत्तर भी
स्वयं गीताचार्य बहुत सुंदर शब्दों में देते हैं, जिसका हम आगे चलकर सुनेंगे। ओम शांति। मित्रों, हम सभी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारा मन ही जैसे एक युद्ध स्थल सा बन गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमें यही नहीं मालूम होगा कि हमारे दुश्मन कौन हैं, तो कैसे हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे? कौन से पर्याप्त साधन हम जुटा पाएंगे और किस प्रकार से हम अपने मनोविकारों पर जीत पा सकेंगे? कहते हैं हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, पर अगर अपने मनोविकारों से मैं अपनी सुरक्षा खुद ही नहीं कर सकती, तो कौन मेरी सुरक्षा कर सकता है? मित्रों, ये विचार ही हैं जो हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। इनके मूल्यों को ना जानना, या एक तरह से कहें कि निरुद्देश्य जीवन यापन करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी महान अज्ञानता कहेंगे। ये भी एक प्रकार का एक शत्रु है। मित्रों, हर बार हम आपको यही प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिकता है, जो आपके जीवन में अच्छाई के रूप में है, जो आपकी बुद्धिमत्ता के रूप में प्रकट हो रही है, यही आपकी तलवार है, यही आपको सुरक्षा देगी। आशा है इसी के सहारे आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे।